हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीएसई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अच्छे से चीजों को पूरी वीडियो देख रहे होंगे, है ना। अब आज आपका सवाल जो है, अब ये जो चैप्टर चलेगा ये नया आपका चैप्टर चलेगा, है ना। ये नया चैप्टर आप देख लेंगे। अनुपात और समानुपात का सवाल चलेगा। अनुपात और समानुपात को हम समझेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है और इसमें कैसे कैसे सवाल आपके बनते हैं। काम और समय वाला जो सवाल था, टाइम एंड वर्क वाला, वो क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। और भी उसमें वीडियो बन सकती थी, और भी सवाल आपके एक से बढ़कर एक सवाल आप उसमें देख सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी, पार्ट ज्यादा हो रहा था। तो मैं अभी ये न्यू बेसिक पढ़ा रहा हूं। जब मैं ओल्ड बेसिक पढ़ाऊंगा, जब मैं ओल्ड जनरल पढ़ाऊंगा, ये ओल्ड बेसिक पढ़ा रहा, ये न्यू बेसिक पढ़ा रहा था। मैं पहले बेसिक पढ़ाया हूँ, फिर न्यू बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जब मैं ओल्ड बेसिक पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें सारी चीजों को, सवाल का चर्चा करूंगा। एक भी सवाल आपका बचेगा नहीं, पूरे सवाल का चर्चा करूंगा। आपका लेवल आपका देखेंगे एकदम जीरो से लेकर आप हाई लेवल तक देखेंगे सवाल, ठीक है। तो अभी आप न्यू बेसिक पढ़ें। अब ओल्ड जनरल जब पढ़ा जाएगा, जब ओल्ड आपका पढ़ा जाए, ओल्ड मतलब पुराना और जनरल मतलब कि आप जान ही रहे हैं, तो वो जब पढ़ा जाएगा तो उसमें हम सवाल एक से बढ़कर एक सवाल देखेंगे। अभी हम सवाल को जो करते हैं, बेसिक सवाल कर रहे हैं, लेकिन न्यू बेसिक कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस है, ठीक है। चलिए, अब ये अनुपात और समानुपात का हम सवाल पढ़ेंगे। अब इस सवाल में देखेंगे सवाल कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए अब इस सवाल को लगाइए और देखिए आंसर इसमें क्या आएगा। और एक से बढ़कर एक सवाल इसमें भी मिलेंगे आपको। पूरे देखिए बेसिक जो सवाल होते हैं, जो जीडी में, पुलिस में और तमाम एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो सवाल सब यहीं से आपके बन सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सीजीएल तक का लेवल, सीजीएल तक का लेवल इसमें नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि एक दो सवाल नहीं हो सकता है और है भी। लेकिन मैं बताऊं कि जो वनडे एग्जाम में थोड़ा कम लेवल में जो आते हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ, कांस्टेबल का आपका हुआ, जीडी का हुआ, फिर एसएससी का, एमटीएस का हुआ, तो ये सब सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। आराम से लगाइए, पूरे सवाल को लगाएंगे आराम से, एक एक सवाल को हम ध्यान से चर्चा करेंगे, है ना दोस्त, ताकि बीच में आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को आप क्या करेंगे, दो बार तीन बार आप देख लेंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, है ना। और लेकिन अभ्यास भी करना होगा आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सवाल को पढ़िए। कह रहा दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ 60 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त। देखिए, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, है ना। जिसे इसमें कुछ चीजें हैं मैं बता, जैसे देखिए, अगर आपका 4/5 दिया है तो इसको हम 4:7 लिख सकते हैं कि नहीं? कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब ये अनुपात का सवाल है और ये भिन्न का सवाल है, तो अलग अलग चैप्टर क्यों, अलग अलग चैप्टर क्यों बनाया गया? भिन्न का बड़ी से, भिन्न का लंबा चैप्टर, अनुपात का लंबा चैप्टर एक ही में क्यों नहीं से बनाया गया? अगर जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई आदमी पिज्जा खाने गया, तो ये आपका पिज्जा है, तो इसका मान लीजिए आप कितना, 4/5 है, 4/7 लिख देते हैं। तो इसको 7 इसमें काटेंगे तो कहेंगे सर दो, दो चार, चार एक पांच, छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात हिस्सा में हम इस पिज्जा को काट दिए, तो चार हिस्सा खिलाना है। अब देखिए, दो आदमी अगर खा रहे हैं, अगर यक्स खा रहा है और वाई खा रहा है, तो मान लीजिए अगर वाई ऐसे खाना स्टार्ट किया, तब तक यक्स क्या हुआ, खा के खत्म कर दिया। जैसे यक्स खा ही रहा था तो वाई दूसरा स्टार्ट कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर यक्स का नंबर आया, यक्स खाएगा, फिर वाई इसमें खा के खत्म कर दिया आपका, फिर यक्स खा रहा था तो वाई आपको खत्म कर दिया। तो जान रहे हैं कि वाई काफी तेजी से खा रहा है, जो वाई खाने की संख्या जो थी वो बढ़ चुकी। जैसे ये 4/7 खा रहा था, तो ये आपका कितना खाएगा, जैसे ये खाया, दो तीन चार, तो ये तीन खाया, तो ये 3/4 हो जाए, 3/7 हो जाएगा। पूरा हिस्सा तो वही है। तो ये अनुपात के रूप में या बटे के रूप में ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें, और क्या है, और मैं इसमें चर्चा करूं कि अनुपात अगर आप बताना चाहें तो बताइए कि अनुपात को फ्रैक्शन वैल्यू में, ये भिन्न के रूप में क्यों एक चैप्टर बनाया गया और इसको अनुपात के रूप में क्यों बनाया गया, ये मुझे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, अब ये अगर अनुपात के रूप में दिया है
ये भिन्न के रूप में इसे अनुपात में बना सकते हैं। अगर अनुपात में दिया है तो इसको हम भिन्न में ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ऐसे कर लेंगे दोस्त कि नहीं, पहले इतना बताइए। इतनी चीजें कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक क्लास में जाइए, बेसिक क्लास में एकदम आराम से आपको पूरी वीडियो भिन्न और जोड़ घटाना और ये फ्रैक्शन वैल्यू बनाना आपको बताया गया है। चलिए सवाल पे चर्चा करते हैं, है ना। एक एक सवाल को ध्यान से हम लगाएंगे और देखेंगे। सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ 60 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं दे दिया गया है। पहला मैं मान लेता हूं 7x है और दूसरा क्या कह रहा है भैया 5x, यही ने कहा है 5x है के अनुपात में इन संख्याओं का जोड़ 60 है। अब जोड़ कहा है तो यहाँ बीच में आप क्या रखेंगे प्लस, और कह रहा 60 है, इनका क्या है भैया योग 60 है। लेकिन हम इन दोनों का योग जोड़ेंगे, देखेंगे कितना है। लेकिन ये कह रहा 60 है तो हम जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 12 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 12, लेकिन 12 नहीं कह के वो क्या कह रहा है 60 हो जा रहा है। तो यक्स बराबर, अब इसे हल कर देंगे तो कहेंगे सर यक्स बाहर आ जाएगा तो 60 बटे हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 पचे 60, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान आ गया 5। अब कह रहा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर छोटी संख्या देखेंगे तो 5 है तो यक्स का मान 5 है। तो यक्स, अगर यक्स का मान 5 ऐसे है तो यक्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 है, यक्स का मान दिया है 5 तो गुणे हम 5 कर देंगे। क्यों, इसके बीच में अगर कोई निशान रहे तो वो आप समझेंगे गुणा का है, तो 5 कर देंगे। यहाँ करेंगे 5 25, तो 5 25 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, छोटी संख्या 25 है तो कहाँ पे है, ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना दोस्त। ए वाला आपका एकदम बिल्कुल जबरदस्त एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलें। सवाल समझ में आया, एकदम आसान सवाल, एकदम आराम से लगाना है, ज्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं देना है। ठीक है, जब जोर देने वाली बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एकदम आराम से आप लगा सकते हैं, सो के भी सवाल लगा सकते हैं ना। चलिए सोते सोते भी लगा सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, लगाइए अब इस सवाल को, बताइए आंसर इसमें क्या आएगा। दूसरा सवाल पढ़िए दोस्त, दूसरा पढ़िए और बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। बोर्ड हैंग कर रहा है ना। चलिए दूसरा सवाल देखें, कह रहा दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। दूसरा भैया कह रहा 3 कितना कह रहा है 3x, मैं इसको मान लेता हूं, और कितना भैया 8x मान लेता हूं, के अनुपात में है। इन संख्याओं का जोड़ 110 है। अब जोड़ की बात कर रहा है तो बीच में हम दोस्त क्या लिख देंगे, प्लस कर देंगे। और इनका जोड़ बता रहा है 110 है तो मैं 110 यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत हो गया। कह रहा है इन दोनों का जोड़ 10 है, 110 है, लेकिन हम देखेंगे ना जोड़ करके है कितना। जैसे अगर कोई आदमी आपको कह दिया कि आप बहुत वीर हैं, वीर प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहने के बाद वीर है तो वीर हो जाएंगे। जैसे ये कह रहा है 110 हो जाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तब देखेंगे ना संख्या 10 है कि नहीं, वही बात है। चले इनको जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 8 2 10, 10 1 11, तो यहाँ 11x हो जाएगा, बराबर कितना कह रहा है 110 हो जाएगा। देख लीजिए बराबर 110 कह रहा था, अब इसको और छोटा करिए। कहेंगे सर यक्स बराबर हमारा हो सकता है तो 110 बटे क्या हो जाएगा 11, 11 से हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 10, एक्स का मान आ गया 10। अब हम यक्स की जगह रख देंगे 10 तो मान इन दोनों का निकल जाएगा, है ना। लेकिन पूछा किसका भैया, पहले ये देखिए आगे क्या कह रहा है। तो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कहेंगे सर ये है कि ये है, तो कहेंगे सर 8x जो है बड़ी है, तो मैं यहाँ 8x लिख देता हूँ, 8 है और यक्स है। तो यक्स के मान पे हम कितना रखें, एक्स का मान आया है 10, तो एक्स के मान पे हम 10 रख देंगे, आंसर सही हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा और गुणे 10 कर देंगे तो आएगा 80। 80 आपका दोस्त आंसर होना चाहिए, 80 आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बी वाला आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाना। चलिए समझ में आया, चले आगे, एकदम आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं। चलिए तीसरा नंबर लगाइए। ऐसे ऐसे सवाल आपको अच्छे अच्छे सवाल आज देखने को मिलेंगे, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, पहले आप ध्यान से सीखिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है, देखिए दो संख्याएं 5 क्या है 9 है। अगर 5:9 है तो ये 5x हो जाएगा और ये 9x हो जाएगा। इन संख्याओं का जोड़ कितना है 84 दिया, इन संख्याओं का जोड़ जो दिया है 84 दोस्त दिया है। अब इनको जोड़िए तो यहां लिखेंगे, देखिए 9 1 10, 10 4 14, 14x हो जाएगा और बराबर कितना है 84 दिया है। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 14 से काटेंगे, 14 छक्का कितना होता है 14 छक 84,
14 छक आपका 84 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यक्स का मान 6 है। तो कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों नहीं पूछा, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो यानी 5 की जगह हम क्या रख देंगे दोस्त, यहाँ 6 रख देंगे, यहाँ अनुपाते, और आपका कितना है 9, 9 की जगह आप 6 रख देंगे। तो देखिए 5 छक्का 30, यहाँ 30 कर देंगे, ये अनुपात हो जाएगा, और 9 छक्का 54 हो जाएगा, यहाँ 54 कर देंगे। तो आपका 30 अनुपाते 54 दिया है क्या ऑप्शन में, 30 अनुपाते 54 कहीं लिखा है क्या, 30 अनुपाते 54 आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं दोस्त, आ गया। चलिए एक बार आप सेशन को तेजी से शेयर करेंगे, और अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। आप अपने पड़ोसी और पड़ोसन को भी शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि वो भी क्लास देख पाए, है ना, वो भी क्लास देख पाए और सीख पाए। चलिए ये आप जानते रहिए कि अगर आपका भला है तो सबका भला है, अगर आपका भला नहीं तो किसी का नहीं। कहते हैं जग भला तो सब भला, है ना, तो वही वाली हाल है। अगर आप सबको शेयर करेंगे, सब पढ़ेंगे, तो आपका भी उसी में भला होगा। चलिए दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि इनका योग 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, सेम सवाल उसी तरह देखिए, 2x यहाँ लिख दीजिए दोस्त, कुछ मत करिए, इनका जोड़ कह रहा है 3x कर दीजिए, बराबर कितना 75 कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे 3 2 5, x बराबर 5 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से मैं बता रहा हूँ, अभी इनको तुरंत मैं तो 5 से काटता हूँ, यहाँ 5 से काट दूंगा, सीधे आंसर आ जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, आपको सिखाना है दोस्त। x बराबर कह सकते हैं 5 से, इसको क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 एक नम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, समझ में, ओह सॉरी 5 एक नम 5 होता है, यहाँ बचा एक, 15 13 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5वां 25, क्या मैं कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ 5वां 25 हो जाएगा, है ना। देखिए 5 एक नम 5 कर देंगे, 2 बचेगा, 5वां 25, यहाँ 15 आ जाएगा। x का मान 15 आ गया, तो कह रहा है इन संख्या, कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो कहेंगे सर यहाँ 2 लिख के आप 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, अनुपाते, और 3x बराबर 15 कर सकते हैं, 15 तिया 45 कर सकते हैं दोस्त, और यहाँ 15 दूनी 30 कर सकते हैं, 30 और 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 और 45 कहाँ पे दिया है, 30 और 45 हमारा बी वाला दिया है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अमन भैया, ठीक है, सवाल ये आपके सामने था, आंसर भी आपके सामने है। चलिए आगे चलें, आराम से लगाइए। जिन बच्चों, देखिए जो भी आपके रिलेशन में या आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, कोई भी अगर मैथ नहीं जानता है या कमजोर है, तो उनको जरूर शेयर करिए, ठीक है। शेयर करिए और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ठीक है, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे और आप देख पाए। चलिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि इनका अंतर 60 है। अच्छा, अब इनका संख्याओं का जो है अंतर 60 दिया है, तो मैं लिखूं भैया 3x लिख सकता हूं, और इनका अंतर दिया है तो माइनस लगा सकते हैं, यहाँ 5x, और अंतर कितना दिया भैया 60 दिया, यही तो दिया है 60 दिया, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इनका अंतर कहेंगे तो सर 2x हो जाएगा। अब बड़े मन से हमेशा छोटे को घटाइएगा, कभी ऐसा मत करिएगा कि छोटे मन से बड़े का घमे, हमेशा अनुपात में ये याद रखिएगा, जब घटाने वाली बात आएगी तो बड़े मन से हमेशा छोटे को घटाइएगा, तब आंसर आपको मिलेगा, है ना। अगर अंतर बोला है तो बड़े मन से छोटे को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो 5 मन से 3 जाएगा 2, यहाँ बराबर 60 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा 30 हो जाएगा दोस्त। अब संख्याएं ज्ञात करना है, 30 से करेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, 30 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 30 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ 90 अनुपाते 150 कहीं दिया है क्या, 90 अनुपाते 150 हमारा दिया है, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भैया, कोई दिक्कत नहीं ना भैया। चलिए अब आगे चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं। सवाल को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे, अब समझ में कोई आएगा, अब तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात 8:11 के अनुपात में है, इन संख्याओं का अंतर 15 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। सेम सवाल उसी तरह है, देखिए कैसे भैया, 8x से लिख सकते हैं दोस्त,
यहाँ माइनस अंतर बोला है तो 11x हो जाएगा, इनका अंतर कितना है 15 है, ठीक है। तो इनका अंतर हमारा आ जाएगा 3x, ठीक है। 3x बराबर 15 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 8 से इसमें गुणा करेंगे तो कहेंगे सर 8 गुणे हम कितना कर सकते हैं 5, यहाँ अनुपाते, और 11 अनुपाते कितना कर सकते हैं 5 करते हैं, 11 पचे 55 आ जाएगा दोस्त, और यहाँ 8 पचे 40 हो जाएगा। तो 40 और 55 कहीं दिया है क्या, 40 और 55 आपका कहीं दिया है, तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बताइए चीजें आपको समझ में आ रही, अभी तक कोई दिक्कत, जितना पढ़ाया गया अभी तक आपको कोई समस्या आई तो बताइए, नहीं आई ना, ऐसे भी नहीं आएगा। आप आराम से पढ़िए चीजों को, ठीक है दोस्त, आराम से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बैगे आप सोचेंगे कि हमें सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप धीरे धीरे आप सवाल को सीखेंगे, आराम से लगाएंगे, तभी आप सवाल को अच्छा बना सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना। अब ये चाहिए कि एक बैगे सब कुछ हो जाए, एक बैगे अगर करेंगे तो या तो मर जाएंगे या तो आप भाग जाएंगे, दो ही चीज हो ही सकता है, ठीक है। इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी में मैं बताऊं तो हर चीज का दो ही पहलू है, ठीक है, एक अच्छा तो एक बुरा, समझ में आ रहा। हर चीज का दो पहलू अगर आप सोचेंगे तो एक अच्छा निकलेगा एक बुरा निकलेगा, कोई भी चीज आप सोचिए, ज्यादा पढ़ना बुरा है, कम पढ़ना अच्छा है, एकदम नहीं पढ़ना बुरा है, समझ में आ रहा। हर चीज का ज्यादा पढ़ लिए तब भी गड़बड़ है, कम पढ़ लिए तब भी गड़बड़ है, समझ में आ रहा। कुछ लोग कम पढ़ के अच्छा खासा कमा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ के वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ के भी कमा रहे हैं। तो हर चीज का दो पहलू आप देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। बस आपको जहां है जैसे हैं वैसे स्थिति में रहिए और अपना काम निरंतर करते रहिए। दो संख्याएं का अनुपात 4:9 है, इन संख्याओं का अंतर 45 है, तो कितना कह रहा है 4x, और इनका अंतर 9x, और बराबर कितना 45 है। तो यहाँ हो जाएगा 5x दोस्त, और बराबर 45 हो जाएगा। तो x बराबर हम करेंगे भैया तो कितना 5×9 = 45, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। यक्स का मान 9 हो जाएगा, तो दोस्त आप लिख सकते हैं 4×9 अनुपाते, फिर आपका 9 अनुपाते क्या लिख सकते हैं 9, 9 81 कर देंगे दोस्त, और यहाँ 9 पचे 45 कर देंगे, तो 45 और 81 आपका आंसर हो जाएगा। अनुपात में दिया है क्या 45 और 81, हाँ जी 45 और 81 नहीं दिया है, गलत तो कहीं कर दिया क्या, 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 9 चौक 36 होता है, आंसर गलत हो गया, यहाँ 36 होना चाहिए, ठीक है। 9 चौक 36 हो जाएगा, ये 36 कर दीजिए, तो बी वाला हमारा आंसर सही है, ठीक है, बी वाला हमारा आंसर सही है। चलिए आगे चले, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना, आराम से लगाइए। चलिए इन सवालों को आप बिना पेन से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा तपस्या। और तपस्या कैसे करेंगे, साधु ऐसे ही नहीं बनते हैं, साधु बनने के लिए भी बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब जाके साधु बनते हैं ना। जो पंडित होते हैं, जो मंदिरों में साधु बैठते हैं, ऐसे नहीं है कि बस वो गए बैठ जाएं, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है। आप सर्च मारिएगा कि साधु बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसके लिए आपको तमाम तरह के वेद पढ़ना पड़ता है, समझ में आ रहा है, संस्कृत के श्लोक होते हैं बहुत से, उसमें तमाम तरह की चीजें होती, वो पढ़ना पड़ता है। मुझे किसी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया था कि पंडित ऐसे नहीं बनते, उनको भी हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, हर चीज को नॉलेज होना चाहिए। उनको भी पता नहीं क्या 18 सूत्र या मंडल पता नहीं क्या कितना होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ के उसमें भी एग्जाम होता है, उसमें भी जब एग्जाम में पास हो जाते तो वो तब साधु बन सकते हैं, ऐसे नहीं साधु बन सकते हैं, ठीक है। उसमें भी काफी मेहनत होता है ना, हर चीज में मेहनत होता है दोस्त, मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, और ये कहें कि बिना मेहनत से हम आगे बढ़ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए दो संख्याओं का अनुपात कितना कह रहा है भैया 6x, और कितना भैया 13x कह रहा है, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर जो हमारा दिया है, अंतर दिया है 14, कितना दिया 14 दिया, सॉरी है ना 14 दिया, इनका अंतर जो दिया है वो 14 दिया है, ठीक है। 14 लिख देंगे, थोड़ा ठीक से लिख देंगे, नहीं तो लड़के कहेंगे गुरुजी आप बहुत जबर लिखते हैं, समझे में नहीं आता क्या लिखते हैं। तो लो भैया एकदम अच्छे से लिख दिया। अब इनका घटाएंगे तो 6 यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 4 3 7 हो जाएगा, 7 यक्स बराबर 14, तो यक्स बराबर कितना 7 दूनी 14 2 हो जाएगा। यक्स का जो मान आ गया 2 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, संख्याओं का मान निकालना। संख्याएं हमारी कौन सी है, संख्याएं हमारी 3 है, और कितना है 13 है, तो 6×2 लिख सकते हैं दोस्त, और अनुपाते 13, अनुपात 13×2 लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा,
26:12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 26:12, 12:26, ये जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? कोई समस्या इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, है ना? अभी मैं जहां तक पढ़ाया हूँ आपको, कहीं आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। हर सवाल आपको नहीं आता था तो आप सीख रहे हैं। ठीक है, एक टाइप के सवाल कम से कम मैं 2-3 लाया हूँ ताकि चीजें आपको लगाते लगाते अभ्यास हो जाए। अगर आप क्लास में रहते, अभी सामने आप नहीं रहते, तो आपको क्या मिलता, और भी जबरदस्त खुशी मिलती। कैसे? एक सवाल मैं बताता और आपके 3 सवाल 4 सवाल लगाता, तो जब आप लगा लेते ना तो चेहरे पे मुस्कान होती, आप एकदम चेहरे पे चमक आ जाती आपको अलग, और आपको जो अंदर से सुकून मिलता वो अलग मिलता। लेकिन क्या है, आप हैं कैमरा के सामने, अब मैं कैमरे में घुस नहीं सकता, ये आप जानते हैं और मैं जानता, बाकी कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो चलिए, नहीं घुस सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप ईमानदारी से, एक सवाल मैं लगा रहा हूं उसी टाइप का जब सवाल आए तो वीडियो को रोकिए और सवाल लगाइए और देखिए आंसर सही है कि गलत है। ये अपने से आप अनुमान कर सकते हैं या आप ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, यही आप कर सकते हैं और इसका उपाय नहीं है। आज के युग में डिजिटल दुनिया हो गई है, डिजिटल दुनिया पे लोग बैठ के लाइब्रेरी में और घरों में पढ़ रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। अगर मैं ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में 40 सवाल 45 सवाल 2 दिन में करा दे रहा हूँ, लेकिन अगर यकीन मानिए कि अगर आप कोचिंग में होते तो कम से कम 5 सवाल 6 सवाल, उससे ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम तरह के सामने बच्चे रहते हैं, तो हर बच्चे को देख कर चलना पड़ता है और एक तरफ से चलना पड़ता है। जैसे अभी मैं इस सवाल को लगाया, हाँ नोट कर लीजिए, तो बच्चे नोट करने में समय लगाएंगे। फिर अगला सवाल दूंगा तो उसमें समय दूंगा कि लगाने के लिए, तो लगाएंगे। तो ऐसे करते करते ना समय लग जाता है, तो 2 सवाल 4 सवाल 5 सवाल ऐसे हो पाते हैं, है ना? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल हो सकता है, उससे ज्यादा सवाल नहीं हो सकता। उससे ज्यादा अगर सवाल आप कराएंगे तो बच्चों को लोड हो जाएगा, दिमाग में क्या हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए। कह रहा दो संख्याएं 3x, क्या है, 2x और क्या है, 3x दिया है, के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, बहुत जबरदस्त सवाल है। गुणनफल देख रहे हैं, पहले जोड़ पे था फिर घटाना, तो अब गुणनफल। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 54 है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दिख नहीं रहा, मैं छोटा कर रहा हूं ना, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब लगाते हैं सवाल। कह रहा दो संख्याएं 3 अनुपाते क्या, 2 अनुपाते 3 के अनुपात में है, 2x और 3x के अनुपात में है। तो कह रहा गुणनफल इनका कितना है, 54 है। यही तो दिया है, यही तो दिया है। कह रहा गुणनफल 54 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कहेंगे सर 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x² हो जाएगा, क्योंकि यक्स अगर 3 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बराबर कितना दिया है दोस्त, तो 54 दिया है, तो 54 आप लिख दीजिए। 54 आप लिख दीजिए, कहाँ शर्मा रहे हैं लिखने में। अब 54 जब लिख दिए तो 6 से आप इसको काटिए। अगर हम यक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, बराबर यहाँ 54 दोस्त लिख सकते हैं, 54/6 लिख देंगे। 6 से काटेंगे, 6 9 54, यहाँ 9 आ जाएगा। तो कहेंगे सर यक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। लेकिन यक्स स्क्वायर को हटाएंगे, तो जब यक्स का आपका स्क्वायर ऊपर से हटेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, किन का कितना, 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 का 9 होता। तो यक्स बराबर 3 आ गया। तो संख्याएं ज्ञात करना है, तो 2 तिहाई यहाँ 6 आ जाएगा और 3 3 का 9 आ जाएगा। तो 6 अनुपाते आपका कितना आ जाएगा, 6 अनुपाते 9 आ जाएगा। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई दोस्त? ऐसे ही तो लगाना है, कुछ करना थोड़ी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो आप ध्यान से सीखिए। ये आप सीख सकते हैं और मैं बता सकता हूं, बाकी कोई नहीं सीख सकता, है ना? चलिए, जिन जिन को क्लास भेजेंगे वो सीख सकते हैं, बाकी कोई नहीं सीख सकता है ना? चलिए, लगाइए 10वां नंबर सवाल, आराम से देखिए, एकदम आराम से मजे में सवाल लगाते लगाते हम लोग कितने पे पहुंच गए दोस्त, 10 पे पहुंच गए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, दो संख्याएं 5 अनुपाते, क्या कह रहा भैया, 5x यहाँ लिख देंगे और यहाँ गुणा लिख देंगे, 2x के अनुपात में है। गुणा ही कहा है, देख लीजिए क्या कहा, गुणनफल कहा है, कितना हो जाता है, गुणनफल उसका हो जाता है 100। कितना, 100 नहीं, 1000 दिया है दोस्त, ध्यान से आप देखिए, 1000 है, उसको 100 नहीं बोलिए, 1000 बोलिए। ठीक है, आगे क्या है, अब इनका देखेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, 10 यक्स का गुणा यक्स में करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर कितना दोस्त हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब कहेंगे सर यक्स स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं कितना, 1000 और बटे 10 कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, तो कहेंगे सर यक्स स्क्वायर बराबर हमारा 100 आ गया।
लेकिन स्क्वायर आप हटाएंगे, क्या करेंगे दोस्त, स्क्वायर जब हटाएंगे तो कहेंगे सर x बराबर हम 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर लिखेंगे, अगर इसको स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, वही चीज तो था, उसको मैं तोड़ दिया हूँ। संख्याएं ज्ञात करना, अगर 10 से इसमें 50 में गुणा करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये आंसर हो जाएगा कितना, 50 और 20। तो कहाँ दिया है, देखिए 50 और 20 आपका डी वाले में दिया है क्या, ध्यान से देखिए दोस्त, आराम से नहीं, ध्यान से देखना है, लुक, सी लुक, यानी कि ध्यान से देखना है, ठीक है। एक लुक होता है, एक सी, सी माने देखना होता है, सिर्फ देखने के लिए लुक, लेकिन कहाँ लगाते हैं, चोर को देखना, ध्यान से किसी चीज को देखना है तो लुक लगाते हैं, तो आप लुक, लुक को देखेंगे ना, ध्यान से देख। चलिए अब इसमें बताइए आंसर आपका 11 नंबर क्या हो जाएगा, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो कहेंगे सर 3x हो जाएगा और गुणा 4x हो जाएगा, और बराबर इनका दिया है गुणनफल कितना भैया, 432 दिया है, 432 दिया है, तो इनका 4 5 20, यहाँ 20x स्क्वायर और बराबर कितना दिया है, 432 दिया है। तो कहेंगे सर x स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 432 और बटे में कितना है, 20, यही तो, मुझे लगता है कहीं गड़बड़ तो नहीं मैं कर दिया, 4×3 12 हो जाएगा, देखो 4×3 12 होता है, तो यहाँ 12 लिखना चाहिए मुझे, क्यों, यहाँ भी 12 लिखना चाहिए, गड़बड़ तो यही है, अभी तो आंसर गलत आता है ना, कभी कभी 4 5 20 पढ़ दिया, 5 तो है ही नहीं, है ना, ये गड़बड़ जाए, 12 हो जाएगा, 12 से अगर आप काट, चलिए आवाज आ गई, आवाज चली जाती है दोस्त, क्या करें, है ना, आवाज चली जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। चलिए अब इस चीजों को मैं आ रहा है, कहाँ पे आवाज गई है कुछ समझ में आया है, मुझे तो लगता है इसी सवाल में आवाज गई है ना, क्यों, चलिए मैं शुरू से बता देता हूँ, अगर आवाज गई है तो आपको तकलीफ नहीं होगा, मैं 10वें से बना देता हूँ ना, सेम सवाल उसी तरह रहा लेकिन मैं 10 से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि दो सवाल पीछे चलूं तो आप आसानी से देखिए, तेजी से सवाल करूंगा क्योंकि
आपको बता दिया तो दोबारा बताना पड़े। देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 5x करूंगा, यहाँ आपका गुणा कर दूंगा, यहाँ 2x कर दूंगा, है ना। इनका आपका कितना दिया है मान, कह रहा है इनका गुणनफल आपका 1000 हो जाता है, यही ना, 1000 कर देंगे। तो यहाँ करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 10 कर देंगे, यहाँ 10 यक्स का अगर गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर अगर बराबर लिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो कटेंगे तो यहाँ आपका 100 बचेगा। तो यक्स बराबर हम कर सकते हैं दोस्त 10। तो यक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यक्स का जगह 10 रखेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो यही तो मैं बताया था दोस्त कि 50 और 20, आपका 50 और 20 कहाँ दिया है, तो डी वाला आंसर दिया है। ठीक है, अगर आवाज नहीं आए तो आप सुधार लीजिए। चलिए यहाँ मैं बताया था आपको कि कैसे लगाना है, यहाँ भी आपका आंसर कितना आया था, 28-24 आया था, 18-24 आया था। तो 3x यहाँ दोस्त रहेगा, यहाँ आपका गुणा रहेगा, और 4x रहेगा, बराबर आपका कितना दिया था, कितना है, 432 दिया था, यही ना दोस्त दिया था, क्यों यही दिया था। इसके बाद करेंगे 4×3=12, यहाँ 12x लिख देंगे, यस स्क्वायर कह देंगे, बराबर 432 कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या किया था दोस्त, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था, 12 से इसको करेंगे, 12 से करेंगे, 12×3 आपका 36 होता है, बचेगा 72, 12×6 72 हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर बराबर आप करेंगे 6×6 36 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 6 से करेंगे 6×3 18 हो जाएगा, 6×4 24 हो जाएगा, 18 और 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो मैं बताया था, अब समझ में आया। नाराज मत होया करे दोस्त, अभी नाराज मत होया करे, अभी तो हमारी मंजिल बाकी है ना, अभी हमारी आगे की मंजिल बाकी है। अगर आप पहले ही रुट जाएंगे तो मंजिल हमारी क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी, है ना। ऐसे करना नहीं आपको, ठीक है, आप ही तो हैं जान। चलिए, आपके बिना क्लास अधूरी रहेगी, आपके बिना क्लास अधूरी रहेगी, तो आप रूठे ना करें, आप कमेंट जरूर किया करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, आपका ध्यान भी रखूंगा। ठीक है, चलिए दो संख्याएं हैं, 5x कितना करेंगे भैया, 5x कर देंगे, और 6x आगे क्या कर रखे हैं, अनुपात में है। इन संख्याओं का गुणनफल दिया है, इन संख्याओं का गुणनफल तो गुणा कर देंगे। गुणनफल हमारा दोस्त दिया 1470 दिया, 1470 लिख देंगे। 6 से करेंगे, 6×5 = 30, यहाँ 30 लिख देंगे, 30x स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, और यहाँ लिखेंगे 1400 कितना, 70। तो यहाँ हम काट देंगे, क्या काटेंगे, कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो कर देंगे, 3 से अगर काटेंगे तो 3 से करेंगे, 3×4 = 12, 3×9 = 27 हो जाएगा, कि 49 हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 7×7 = 49 हो जाएगा, 7 के क्या है, वर्ग है। तो 7 का वर्ग है, 7 से करेंगे, 7×5 = 35, यहाँ 35 लिख देंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे 7×6 = 42, यहाँ 42 लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 35 और 42 कहाँ पे दिया, अच्छा क्या पूछा है, पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर बड़ी संख्या देखेंगे तो आपको बड़ी संख्या आपका कितना था, 6, तो 42 कहीं दिया है क्या, 42 आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही तो बताइए, मैं आपके पास आऊं और पूछूं कि क्या हाल है ना। ठीक है, आ भी सकता हूं, ऐसे आ जाऊंगा, अंदर आऊंगा और आपके बुक के पास आऊंगा, फिर देखूंगा क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही लगाते हैं, जोरदार आप लगाएंगे चीजों को आप समझ पाएंगे। देखिए कोई भी चीज है, अगर आपको सीखना है तो एकदम आराम से सीखना पड़ेगा। अगर वो चीज आ गई, जैसे ये सवाल आपको आ गया है, तो फिर आपको करना क्या है, 2 दिन 3 दिन बाद आप फिर इसे रिपीट कर दीजिए, है ना। 2 दिन 3 दिन बाद फिर रिपीट कर दीजिए, फिर बीच में पड़े आपको फिर रिपीट कर दीजिए, तब ये चीजें आपको भूलेंगे नहीं, तब याद आ जाएंगी। दो संख्याएं कह रहा 3x भैया, और कितना कह रहा 4x के अनुपात में यदि पहली संख्या 30 है। अच्छा अब सवाल बदल गया, कह रहा जो पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या 30 है, और क्या कह रहा, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। दोनों संख्या पहले संख्याएं निकाल लें, पहली संख्या अगर 30 है तो इसका मल्टीपल आएगा, यहाँ 10 का मल्टीपल है, 10 का करेंगे 30 हो जाएगा, तो 10 का अगर हम इसमें भी करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, ये बताइए पहले। कहेंगे सर पहली संख्याएं जो हो गई, ये पहली संख्याएं हमारी 30 हो गई, और दूसरी संख्याएं जो हमारी होगी 40 हो गई। लेकिन कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो अंतर भैया हमारा 10 है। तो 10 कहाँ पे है दोस्त, धीरे धीरे चलिए आप आगे, ये देखिए 10, बस आराम से तो था, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे मैं लगा रहा हूं, आपको दिक्कत कहाँ पे है। चलिए आगे चलें, 14 नंबर सवाल लगाइए दोस्त, 14 नंबर सवाल लगाइए और बताइए, उबन तो नहीं हो रही है, सवाल आसान है, उबन तो नहीं हो रही, उबन तो होना नहीं चाहिए आपको। चलिए बस सवाल को समाप्त करेंगे, 15 सवाल ही करा देता हूं, आप घबराइए मत। चलिए दो संख्याएं
3 अनुपात कितना, 3x कर देंगे, कितना है 3:11। चलिए यहां मैं लिख देता हूं 3x और कितना है 11x, ये अनुपात में है, क्या अनुपात में है, कह रहे यदि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या आपका दिया है कितना 308 दिया है, तो कह रहा है प्रथम संख्याएं ज्ञात करें, तो प्रथम संख्या यानी प्रथम संख्या ये ज्ञात करना है। तो 11 से काटेंगे तो कहेंगे सर 11 से अगर हम भाग देंगे तो 11 दूनी 22, तो 11 8 88 आ जाएगा। तो 28 किस में हम गुणा कर देंगे दोस्त, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 तिरिक 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 तियाइन 6, 6 2 कितना होता है 8, तो यहाँ 84 आपका आंसर आना चाहिए। 84 क्या दिया है क्या पहले, हाँ भैया दिया है, तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सी वाला को हम उड़ा देंगे एकदम, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गर्दन आप उड़ाइएगा तो सवाल आप सीख पाएंगे, है ना। चीजें समझ में आई। चलिए 15 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको उम्र रख रही हो तो 15 ही सवाल करा सकता हूं। ठीक है, दो संख्याएं आपका 7x है भैया, और 7x लिख देंगे, और कितना है 12x लिख देंगे। ठीक है, आपका सवाल कम से कम 45-36 सवाल कुछ हैं, ऐसे हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा कि दिल थाम कर बैठिएगा, क्लास आपकी लंबी होगी। यदि पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या अगर 35 बता रहा है तो 5 7 पचे 35 यानी 7 का मल्टीपल होगा, तब तो यहाँ 7 पचे यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीपल है 7 पचे 35 हो जाएगा। तो इसमें भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 12 पचे 60, यहाँ 60 आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। 60 कहीं दिया है तो कहेंगे सर बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें कि चले कि समाप्त करें, आप बताइए। वीडियो को समाप्त करेंगे, 20 सवाल मैं करा दूं, 15 सवाल करा दियो। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस जितना लेना है, नहीं कहते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बूंद ही बूंद आप पढ़िए, है ना। आपको सागर नहीं बनना है कि सागर में सीधे कूद जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन आप जबरदस्त पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए चलिए 16 नंबर सवाल आप लगा के आइएगा, 16 नंबर सवाल आप लगा के आइए। मैं 16 नंबर आपके लिए होमवर्क तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए। अगर नए बच्चे होंगे तो नए को आप जोड़िए और उनको बताइए कि डीपी सर की क्लास मैथ और रीजनिंग आपकी बेसिक पढ़ाई जा रही है, आप वहां जाके विजिट करके और देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।